वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 से को से लेकर केंद्रीय विद्यालय के निर्देशानुसार समर कैंप का आयोजन केंद्रीय विद्यालय नामरूप में किया गया, जिसका विषय था इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। जिसमें पहले दिन बच्चों के द्वारा विद्यालय में पौधारोपण किया गया, जो आप देख सकते हैं। बच्चों के द्वारा लाया गया पौधा और जो पौधे को रोपण किया गया है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय नामरूप में। प्लांटेशन बाय स्टूडेंट ऑन 5 जून, बच्चों के द्वारा लाया गया पौधा, नीम के पौधे जो विद्यालय के परिसर में लगाया गया। यह उद्देश्य से कि हमारी बढ़ती हुई पृथ्वी की जो तापमान है, इसके नियंत्रण करने के लिए पेड़ पौधों का अधिक से अधिक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जो विद्यालय में बच्चों के द्वारा किया गया, जैसे देख सकते हैं बच्चे पौधे को लगाकर उसके बचाव के लिए समर कैंप 5 जून से शुरू कर 7 दिनों तक ये चला रहा। जो पहला डे 1 का जो था एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, और दूसरे दिन का जो था एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, जिसमें सस्टेनेबल फूड ग्रो यूनिट्स को तैयार किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हम घरों में छोटे छोटे कम उपार्जन के लिए हम घरों में सस्टेनेबल फूड ग्रो यूनिट्स को तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम विशेष करके हर्ब्स जैसे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको हम रोपण कर सकते हैं, साग रोपण कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पुदीना, धनिया, मसंदरी, मधुलेन, प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते, जो हमारे बहुत ही काम के हैं, जो हमारे घरों में ज़रूरत होती है, उसको कैसे हम घरों में तैयार कर सकते हैं। इन प्लास्टिक बोतलों में, कंटेनरों में छोटे छोटे यूनिट्स को तैयार करने पर दिखाया गया है। बच्चों के द्वारा ये गतिविधियाँ कराई गई केंद्रीय विद्यालय नामरूप में डे 2 के अंतर्गत, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजों को दे रहे हैं। लहसुन है ये, तो ये प्लास्टिक कंटेनर जो हमारे घरों में ही मौजूद रहते हैं, प्लास्टिक्स की बोतल, उसको काट पर मिट्टी डालकर इसमें हमारे घरों में छोटे छोटे फूड ग्रो यूनिट्स को हम तैयार कर सकते हैं। हमारे घरों में गमलों में टमाटर, बैगन, ऐसे छोटे छोटे पौधों के द्वारा हम फूड ग्रो को तैयार कर सकते हैं। एक उदाहरण है, बच्चों को दिखाया गया है, जैसे मटर बीज का रोपण कर रहे हैं। ये प्याज का रोपण हो रहा है, जिसमें प्याज की जो पत्तियां हैं वो हमारे घरों के काम में आएंगी। ये एक उदाहरण है, जैसे ये समर कैंप डे के अनुसार लगाया गया है, उन बोतलों में दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हैं। बच्चों ने सस्टेनेबल फूड ग्रो के अंतर्गत बच्चे कुछ डिबेट कर रहे हैं कि हम घरों में ऐसे लगाकर हम पर्यावरण के अनुकूल काम कर सकते हैं। इसके ऊपर अलग अलग डिबेट किया गया। अगले दिन का जो था हमने ई वेस्ट बैंक बनाया, जिसमें बच्चों के द्वारा लाया गया ई वेस्ट, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, माउस हो गए, अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं जो हमारे काम नहीं है, तो उसको डोनेट किया गया विद्यालय में। बच्चों के द्वारा एक इनिशिएटिव है कि ई वेस्ट को जहाँ तहाँ ना फेंकें, तो विद्यालय के द्वारा ई वेस्ट बैंक को तैयार कर देख रहे हैं बच्चे। मोबाइल चार्जर डाल रहा है, ये सेटअप बॉक्स हैं जो ख़राब है, और मोबाइल जो ख़राब हो गया, तो इस वेस्ट के रूप में ये मोबाइल, ये USB एडाप्टर और ये माउस, तो ये
ई वेस्ट हैं, इस तरह के बहुत सारे ई वेस्ट हैं, क्योंकि ये समर, ये आप देख सकते हैं, ये सेटअप बॉक्स ई वेस्ट को खोल के दिखाया गया है कि कौन सा है। बच्चों के द्वारा रिड्यूस वेस्ट के अनुसार बायो वेस्ट भी लाए हैं, और बच्चों ने बहुत सारे सिंगल्स यूज रेपर्स, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, बहुत सारे बच्चों के द्वारा लाया गया था स्कूल में रिड्यूस ई वेस्ट, रिड्यूस वेस्ट के अंतर्गत डे 4 के लिए। देख सकते हैं कि कितने सारे रेपर्स, पॉलीथीन्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चों के द्वारा स्कूल में लाया गया। अब इनको, इन सभी चीज़ों को जो हमें दिखाई देती हैं, इनको पर्यावरण में रोकने के लिए इसको बोतल में डालने का कार्यक्रम होगा, जो बच्चों के द्वारा इन सभी रेपरों को बोतल के अंदर फिल कर दिया जाएगा। इससे ये होगा कि जो बच्चों इन रेपर जो पर्यावरण में ऐसे ओपनली फेंक दिए जाते थे, अब इसको बोतल में ठूस ठूस कर दबा दबा कर, एक लकड़ी के माध्यम से दबा दबा कर इसको बोतल के अंदर सब डाला जाएगा। सब चीज़ ये सब बोतल के अंदर ही घुस जाएंगे। अब दिखने में इतने सारे रेपर्स, पॉलीथीन या सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स दिख रहे हैं, इन सब ये बोतल के अंदर घुस जाएंगे। हमारे घरों में किचन से बहुत सारे ऐसे रेपर्स निकलते हैं, मसाला के रेपर्स, बिस्कुट्स के रेपर्स, आटा, तेल इत्यादि अनेकों रेपर्स हमारे निकलते हैं, जिससे सब घुस गए। देखिए ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि ये रेपर्स बोतल के अंदर सब चले गए हैं, ये सब चले गए हैं। और इससे ये होगा कि हमारे पर्यावरण में इन रेपर को फैलने से रुक जाएगा, क्योंकि इस बोतल में, इन बोतल को हम लैंडफिल में कर सकते हैं। सो नॉन बायो ड्राई वेस्ट के अंतर्गत सिंगल प्लास्टिक रेपर्स जो हमारे किचन से निकलते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट्स के ऊपर के लिए एक हमारा योगदान रहेगा। रेपर्स फिर बोतल बच्चों के द्वारा डिबेट किया गया। जो अगले दिन का जो हमारा था सेव एनर्जी, जिसमें ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के बारे में, इको फ्रेंडली स्टेप्स के बारे में चर्चा किया गया, जो डिस्प्ले करते हुए बच्चों दिखाई दे रहे हैं। साथ में भी दिखाया गया था कि मोबाइल का चार्जिंग यूनिट्स हम कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं सोलर पावर से। एक छोटा सा ग्रीन पावर इनिशिएटिव ये है। तो इसमें डिबेट टॉक्स भी किए गए, जो घरों में बिजली बर्बाद ना हो उसके लिए क्या कदम बच्चे उठा सकते हैं। तो बच्चों ने अपना स्पीच खुद रखा है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि घरों में हम एक शुरुआत के तौर पर ग्रीन एनर्जी पावर के अंतर्गत हम मोबाइल चार्जर को कैसे हम सोलर के द्वारा कर सकते हैं। हमें दिखाया गया है सोलर के द्वारा मोबाइल चार्जिंग। इस तरह से हम छोटे छोटे यूनिट 100 वाट्स का सोलर पावर लगा के हम घरों में डे के समय में फैन व टीवी देखने के लिए हम व्यवहार कर सकते हैं। ये छोटा सा शुरुआत होगा कि हम ग्रीन पावर एनर्जी के साथ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर हम कर सकते हैं। इससे हम सौर ऊर्जा के माध्यम से हम एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। तो हमारे घर में एलईडी बल्ब लगाना, बीएलडीसी फैन लगाना, ये सब दिखा रहा है। एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर ना हो, ताकि हम पावर को हम सेव कर सकें। ग्रीन पावर एनर्जी इनिशिएटिव के अंतर्गत हम कम से कम 100 वाट्स का सोलर पैनल लगाकर जो हमारे घरों में लैपटॉप चार्जिंग, टीवी देखने के लिए हम व्यवहार कर सकते हैं। तो एक शुरुआत होगी ग्रीन एनर्जी के अनुसार। और हमारा सेव वाटर के अंतर्गत अनेकों चर्चा किया गया। जल बचाना, जल संरक्षण करना, ये इको फ्रेंडली स्टेप्स के बारे में चर्चा किया गया है कि वाटर लीक्स हमारे पास बंद होने चाहिए घरों में। तो बच्चों ने पोस्टर को भी बना के लेके दिखा रहा है। वाटर सोर्स में हमको गंदा ना करें, रिवर में हमने कचड़े को ना फेंकना चाहिए, जो बच्चों के द्वारा इको फ्रेंडली स्टेप्स के अंतर्गत दिखाया गया है इस पोस्टर्स। और टिश्यू पेपर विशेषकर बनाने में बहुत सारे पेड़ कटते हैं और पानी का व्यवहार होता है। तो टिश्यू पेपर को हो सके तो उसको बॉयकट करें। ये डॉट कंट्रीब्यूशन फॉर इको फ्रेंडली स्टेप्स होगा। डॉट कंट्रीब्यूशन फॉर एनवायरमेंट्स से नो टू दिस पॉली बैग्स, जो कि हमारे से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के ऊपर है। इसमें दिखाया गया कि कौन सा पॉलीथीन हमारे पर्यावरण अनुकूल है, कौन से पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। जो पॉलीथीन, कौन से पॉलीथीन बैग्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आई से नो, इट इज़ ए ब्लू वेस्ट, नॉन बायो, नॉट डिग्रेडेबल। तो इस पॉलीथीन को दिखाया गया है, ये
दिस कैरी बैग आई से नो ग्रीन ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन है, जिसमें मार्क भी दिखाई दे रहा है कि जो भी ये इस तरह से दिखाया गया कि कौन सा पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के अनुकूल है, कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इसके ऊपर दिखाया गया है इको फ्रेंडली स्टेप्स ओनली कॉटन बैग्स पेपर बैग्स होगा। तो ये इको फ्रेंडली स्टेप्स के बारे में चर्चा की गई बच्चों के द्वारा कि हमें कौन सा पॉलीथीन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो कौन से हमारे पॉलीथीन बैग है जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इस तरह से पेपर थोंगा वापस आओ, पॉलीथीन बैग कैरी बैग वापस जाओ, ये स्लोगन बच्चों के द्वारा तैयार किया गया। Morning, I am Asing Fakboy of class 8. I am thrilled to share what I have learned through Mission Life. We have discovered how to save water, conserve energy and reduce water. Plus, we have tackled the problem of single-use plastics and embraced healthier lifestyle. Learning about sustainable food systems was eye-opening, and finding ways to reduce e-waste was important too. Every small change we make counts towards a better world. Let's keep up the momentum and continue to make a positive impact on our planet. Together, we can make a difference. Thank you.